हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में रिलेशन का बेसिक किया था, तो उसके ही बेस में हम लोग आज 2.1 का बेसिक 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि x/3 + 1 y -2/3 = 5/3 और यहाँ 1/3। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो दोनों साइड में कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, जो कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि ये इक्वल रिलेशन दे रखा है ना। रिलेशन के वो है, मीन्स दोनों एलिमेंट रिलेशन में जो होता है पी क्यू की तरह। जैसे पी क्यू में एक पी क्यू है, एक ए बी है, तो उसी की तरह हम लोग उसको देख रहे हैं। तो कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल है, तो इसका मतलब x + 1 = 5/3 होना चाहिए और y - 2/3 होना चाहिए 1/3 के इक्वल। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ पे x + 3/3 = 5/3 एंड इस साइड मैं एलसीएम लूँगा तो मेरा क्या आएगा 3y - 2/3 सॉरी होल अपॉन 3 = 1/3। तो यहाँ पे ये लोग कैंसिल हो जाएंगे, ये जो दोनों डिनोमिनेटर है कैंसिल हो जाएंगे एंड x की वैल्यू हो जाएगी 2, y की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ से माइनस है ना, 2 माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 हो गया, 3 से 3 डिवाइड किया तो 1 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी 2 और y की वैल्यू 1 निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर एक सेट A है, मीन्स हम गिवन लिख रहे हैं कि A हैज़ 3 एलिमेंट्स। अगर एक सेट A है और उसके पास 3 एलिमेंट है और सेट B दे रखा है, हमें सेट B दे रखा है 3, 4 एंड 5। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। फाइंड A क्रॉस B, हमें रिलेशन ढूंढना है। टू फाइंड है ना, टू फाइंड क्या है A क्रॉस B। तो जैसे कि मैंने निकालना सिखाया था A क्रॉस B, हम लोग ऐसे करते थे ना A और B। तो अभी आप अगर प्रैक्टिस कर चुके हैं इसके तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वरना आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई x, y और z एलिमेंट है, ठीक है। मीन्स देखो, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे तो इसका आंसर 9 होने वाला है, 3 × 3 क्या होता है 9 होता है, ठीक है। इसका आंसर 9 होने वाला है, बट ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों होगा। x, y, z मान लिया, 3, 4, 5 मान लिया, x का 3 से, x का 4 से, x का 5 से। तो एक एलिमेंट 3 रिलेशन बना रहा है, तो 3 एलिमेंट कितने रिलेशन बनाएंगे 3 × 3। तो अगर हम ए बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो निकालना चाहें, तो हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बी में 3 एलिमेंट्स हैं, ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 × 3 = 9 एलिमेंट्स। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया कि x, y, z और 3, 4, 5। एक 3 से बना रहा है तो 3 तीनों से बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं।
थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि जी दे रखा है, ठीक, हमें क्या दे रखा है, जी सेट दे रखा है, एक सेट जी है, 7 और 8 है उसमें, और एच दे रखा है, एच सेट दे रखा है, इसमें एलिमेंट्स हैं 5, 4 और 2, ठीक है। तो हमारे पास जी में कितने एलिमेंट्स हैं, पहले देखो पूछ कह रहा है, ये पूछ रहा है कि जी इंटू एच और एच इंटू जी में कितने एलिमेंट्स है ना, तो हम 2 फाइल लिख लेते हैं पहले ताकि हमें पता लगे। 2 फाइल जी इंटू एच, सॉरी जी इंटू एच पूछ रहा है और एच इंटू जी पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों निकालते हैं हम लोग, तो जी क्या है, जी इंटू एच निकालते हैं पहले, ठीक है। तो 7 5 से, फिर 7 4 से, फिर यही 7 2 से, वही फिर 8 के साथ करेंगे, 8 5 से, 8 4 से और 8 2 से, ठीक है। तो ये जी इंटू एच हमारा निकला, ओके, बहुत बढ़िया, खुशी हो गई हमें कि कम से कम एक चीज़ तो निकली हमारी जो पूछी थी क्वेश्चन। सेकंड जो है वो एच इंटू जी है। तो जैसे कि मैंने बताया था, कई बच्चे क्या करते हैं कि जी इंटू एच लिखा है, जी इंटू एच निकाल के आ जाता है, अगर एच इंटू जी पूछा, अरे ये तो बराबर होगा दोनों इक्वल, नहीं नहीं नहीं, वो बराबर नहीं होता। बराबर क्या होता है कि अगर आपको जी इंटू एच के अंदर के एलिमेंट पूछे हैं और एच इंटू जी के अंदर के एलिमेंट पूछे तो वही बराबर होंगे, रिलेशन बराबर नहीं होगा, रिलेशन अलग अलग होगा, ठीक है। जो पहला सेट दिए रखा है उसके एलिमेंट पहले आएंगे और सेकंड सेट दे रखा है उसके एलिमेंट बाद में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू, सॉरी एच सेट है, h इंटू जी की जी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो डालते हैं। तो 5 7 के साथ बनाएगा इस बार, ठीक है। तो हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि आप अगर जी इंटू एच निकाल लेते हैं तो एच इंटू जी वही है, नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5 इंटू 5 8, ओके, ये हो गया, 4 8 4 7। अब बोलोगे कि भाई आपने कैसे लिखे, तो अगर आपने सेट चैप्टर पढ़ा है तो सेट चैप्टर में एक प्रॉपर्टी होती है कि सेट में एलिमेंट्स किधर भी हो सकते हैं, ठीक है, किधर भी हो सकते हैं, चाहे वो पहले आ सकते हैं चाहे वो लास्ट में आ सकते हैं, लेकिन एलिमेंट है ना उसमें। तो 4 इंटू 7 4 7 2 8 2 7, ओके। तो ये हमारा h इंटू जी निकल गया। तो ये दो सेट, दो हमारे g इंटू एच और एक h इंटू जी हमारा निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का सॉल्यूशन। तो फोर्थ कह रहा है, पहला पार्ट मीन्स फोर्थ क्वेश्चन है कि ट्रू और फॉल्स है, कौन सा ट्रू और फॉल्स है बताना है, अगर वो फॉल्स है तो उसको करेक्ट करना है, ठीक है। ट्रू के लिए कोई कंडीशन है, अगर फॉल्स है तो उसको करेक्ट करके दिखाना पड़ेगा कैसे। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम फटाफट से करते हैं। पी दे रखा है, एम एन क्यू दे रखा है, एन एम, ओके। तो पी इंटू क्यू क्या है, एम एन और एन एम, ओके। दे रखा है, तो ये मीन्स ऐसा हमने निकाला कि ऐसा होना चाहिए। तो P और P इंटू Q इसमें क्या दे रखा है जरा देखते हैं, इसमें एम एन और एन एम दोनों दे रखा है, तो चिंता की तो बात ही नहीं है ना, फिर तो चिंता की बात ही नहीं है।
तो ये ट्रू है, बट क्या है कि ये p इंटू क्यू पूरा नहीं लिखा है ना, इसने सेट बंद कर दिया। ये एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन पूरे तो लिखो भैया। जब आपने पूरे ही नहीं लिखे हैं तो आप इसको ट्रू कैसे बोल सकते हैं? मानते हैं कि हाँ ये एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं तो ये ट्रू है, ठीक है, बट p इंटू क्यू पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है। दे रखा है ना, ये सब दे रखा है, आप देखो दे रखा है, बुक में दे रखा है। तो इसमें पूरे एलिमेंट कैसे निकलेंगे? m का n के साथ, n का m के साथ, ठीक है, m का m के साथ। ये है, ये दे रखा है, आगे के निकालते हैं। m का m के साथ भी दे रखा था और n का n के साथ भी दे रखा था, तो ये हमारा रिलेशन, दैट्स ऑल, ये हमारा रिलेशन होगा। तो ये फॉल्स था ना, तो इट इज फॉल्स, जब लिखेंगे इट इज फॉल्स तो ये फॉल्स था, फॉल्स से हमने इसको करेक्ट किया। मैं इस सर्कल को हटा देता हूँ। इट इज फॉल्स क्यों है? एज this relation should have 4 elements, है ना, जगह नहीं थी लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया। तो आपको समझ में आ गया ना कि क्यों गलत था ये, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट होने चाहिए थे एज, क्योंकि अब हम कैसे पता करें कि इसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए थे। जैसे कि मैंने बताया ना कि एन पी क्यू कर दो, तो इसमें एलिमेंट जो है इसके एलिमेंट मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट, तो ये निकल जाएगा कितना, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एलिमेंट होने चाहिए, यहाँ 2 दे रखे थे, गलत हो गया। तो सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट दे रखा है, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। अब ए इंटू बी रिलेशन को डिफाइन कर रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स वाई एक रिलेशन है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। सही है कि भाई हमने क्या कहा था कि अगर जो रिलेशन दे रखा है उसका पहला सेट जो है वो देखना है, उसका एलिमेंट पहला आना चाहिए और दूसरे का सेकंड बार में आना चाहिए, ठीक है। दूसरे का आना चाहिए और पहले का पहले आना चाहिए, दूसरे का दूसरी बार में, पहले का पहली बार में, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स वाई से रिलेशन को डिफाइन किया है, एक्स वाई से रिलेशन को डिफाइन किया तो इसका मतलब एक्स कहाँ पे होना चाहिए, ए से बिलोंग करना चाहिए और वाई बी से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ वही दे रखा है तो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। नेक्स्ट, तो थर्ड में ए दे रखा है 1 2, बी दे रखा है 3 4, सी दे रखा है, सॉरी सी दे रखा है, सी नहीं है, तो ए एंड बी दे रखा है। देन ए इंटू बी इंटरसेक्शन ये इज इक्वल्स टू ये,
पढ़ रखा है कि ए, ये तो बाहर की बात है, अंदर की बात करते हैं पहले। तो ये बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये होगा, तो हम इसको ऐसे एज इट इज उतारेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, अगर ए का रिलेशन हम एम्प्टी सेट से करते हैं तो वो क्या होता है, एम्प्टी सेट ही होता है। सो इट इज ओके। आगे फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ का सॉल्यूशन। इफ ए इज इक्वल्स टू -1 1, -1 से 1, तो फाइंड करना है ए इंटू ए इंटू ए। ये फाइंड करना, तो ये तो भैया मैंने सिखाया नहीं, तो इसको अभी सिखा देंगे कैसे करते हैं। ओके, तो ये दिखा रहा है कि ए है, ठीक है। तो पहले हम, चलो इसको ऐसे सिखाते हैं। ए है -1 ए है -1 1, ए है -1 1, ठीक है। अब रिलेशन देखो कैसा रिलेशन, तो हमने क्या कर दिया ना, अब a इंटू ए है, इसको हम लोग मान लेंगे b एक अलग से, ठीक है। अलग से इसलिए माना क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है फिर, ठीक है, बात करने में मुश्किल नहीं। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारा जो a इंटू ए का रिलेशन जो होगा कैसा होगा, a इंटू ए इज इक्वल्स टू हमारा होगा जो -1 का -1 से ना, और फिर -1 का 1 से, तो -1 का इससे करेंगे हम लोग -1 से, ओके। a इंटू ए का रिलेशन पहले जो एलिमेंट निकलेगा वो एज अ रिलेशन के टाइप में निकलेगा ब्रैकेट में, ठीक है। तो 1 और -1 का रिलेशन, ठीक है, -1 और -1 का रिलेशन, और -1 का अब किसका होगा 1 के साथ है ना। इसको कैसे लिखेंगे, पहला एलिमेंट ए का तो -1, दूसरा एलिमेंट जो दूसरा वो भी ए का, तो वो 1, ए का दूसरा -1 और 1, ठीक है। अब जो थर्ड है उसका कैसे होगा, वो 1 -1 और फोर्थ। अब b इंटू ए का रिलेशन ये कैसे निकलेगा, -1 -1 और -1, क्यों, क्योंकि हमने ए का निकाला है। तो -1 और फिर 1 के साथ, फिर इसके बाद -1 1 और -1, फिर -1 1 और 1, ठीक है। फिर -1 1, अच्छा ये दोनों निकाल दिए ना हमने, -1 के साथ निकल गया, 1 के साथ निकल गया। तो ये कौन सा वाला होगा, ये जो 1 और -1 वाला है ना, ये देखो ना, अरे ये वाला होगा ना, एलिमेंट ये है ना, तो 1 -1 और -1, फिर 1 -1 और अब 1, फिर अब क्या होगा 1 1 और 1, ठीक है। अब होगा 1 1 और -1। तो ये हमारा कंप्लीट होता है एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन। अगले पार्ट में हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।